हेलो एवरीवन, मैं शुभ आपकी नए वीडियो के अंदर स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 7 के मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7। इसका नाम है वाणिज्य गणित। ठीक है, क्या नाम है इसका? वाणिज्य गणित। इस चैप्टर का हम सबसे पहले अभ्यास 7 के क्वेश्चनों को आज अटेम्प्ट करें। ठीक है जी, इससे पहले हमने जो क्लास 7 का मैथ है इसका हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे सारे चैप्टर को चैप्टर 6 तक कंप्लीट करा कर। ठीक है जी, उनका भी आपको प्ले लिस्ट में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक करें। ठीक है, जो आज का हमारा अभ्यास होने वाला है 7A। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या, इसके अंदर आपको समानुपात पे बेस क्वेश्चन करने हैं। वो क्या है, पेपर में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जो ये अभ्यास है 7A, इससे आपका 100% तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा 100% नहीं बोल सकता हूँ कि आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है ये। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कृपया वीडियो को ध्यान से। ठीक है जी, जो आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, हमने क्या किया, थोड़ी मिस्टेक हो, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नीचे उतारा, सेकंड को ऊपर उतारा। ठीक है, लेकिन आप होशियार हो, आप मैनेज कर लो। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से नोट डाउन भी तो करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहला काम आपको बड़े ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या रखा है, निम्नांकित सारणी का अभ्यास पुस्तिका में उतार कर के का मान ज्ञात करना है। आपको क्या ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको क्या बोला, के का मान ज्ञात करना है। आपको क्या दे रखा है, के क्या दे रखा है, एक्स बटे के वाई। ये आपको के दे रखा है। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये रही, वाई की वैल्यू ये रही, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, देखो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है 20, 40, 60, 80, ऐसे आपको वाई की वैल्यू दे रखी है 40, 80, 120, 160। ठीक है जी, आपको के का मान ज्ञात करना है। आपको क्या बताना है, के का मान। अब देखो के का मान कैसे निकाला उन्होंने, एक्स बटे वाई, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, और बटे में क्या है वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 40। ठीक है, लिख सकते हैं। आई होप आपके यहाँ पर सब कुछ समझ में आ नहीं यार, देखो घबराने की बात नहीं, क्योंकि भी बहुत है। हमने एक्स की वैल्यू कितना लिखा है 40, बटे में क्या है वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 80। ठीक है जी, ऐसे ही हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 60, और अब आप मेरे को बताओ कि वाई की वैल्यू में यहाँ पर कितने लिखूँ, 120 है ना, 120 लिख दी। ऐसे ही एक्स की वैल्यू कितनी है आपको ऊपर 80। ठीक है जी, और नीचे वाई की वैल्यू कितनी लिखूँ मैं 160। ठीक है जी, अगर आप छोटी क्लास में होते तो ये आपका आंसर था, लेकिन आप 7th क्लास में हो तो इसलिए आप थोड़ा और सोल्व कर सकते हो। कैसे, आप देखो जरा, मैं क्या इस जीरो से ये वाला जीरो नहीं काट सकता। अब आप बोलोगे जीरो कैसे काट दी, वैसे आपने पढ़ा हो, देखो मैं आपको हर चीज का लॉजिक बताऊंगा, इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहना कि आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो ये रहा 20/40, हमने यहाँ पर था इस जीरो से ये वाला जीरो काट दी, दो दूनी कितना हो गया बताना जरा, 4। ठीक है जी, अब ऐसे ही 20 दूनी कितना, 20 ही कम 20, 20 दूनी 40, 2 ही कम 2 दूनी 4, देखो 20 दूनी 40 है ना, 1/2, इधर भी 1/2। तो हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ऐसे जीरो काट सकते हैं। ठीक है जी, ये बात भी बिल्कुल बेस वाली चीजें थी। अब देखो इस जीरो से वाली जीरो गई, इस वाली से ये वाली जीरो खत्म, इस वाली से ये वाली खत्म, इस वाली से ये वाली खत्म। अब देखो कितनी छोटी छोटी संख्या बन गई, 2 4, 4/8, 6/12 है ना, बन गया है। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कोई अलग काम नहीं किया। अब देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, चाहे तो आप 2 से काटे, 2 दूनी 4, फिर और कट जाता। ठीक है, मर्जी आपकी, आप बहुत होशियार हो वैसे इन चीजों में। देखो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। बताओ इन तीनों में कोई डाउट हो आपका तो आप क्या करो, वीडियो को एक बार 2 बार से देख लो। ठीक है जी, अब देखो 2 चौक 8, हमने ये ऐसा कोई संख्या है तो 8 और 16 हमने क्या किया कि 2 चौक 8, आप इनको भी ऐसे ही काट सकते हो, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 8 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। बताओ जी कोई दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए। अब हमने क्या किया ये मैंने आपको बताया कि 2 से काट के भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये मर्जी आपकी, 1/2, ये वाली कितनी थी 1/2, ये वाली कितनी थी 1/2, और ये वाली भी कितनी थी आपकी 1/2। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका आंसर। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, के की, हमने के की वैल्यू फाइंड करी। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है बड़ी इजी तरीके से। सो देखो हमने क्या किया, के का मान आ गया, लेकिन क्या के का मान कितना था उनका, एक्स बटे के वाई। अब यहाँ पर आपको एक बात बड़ी अच्छी बता रही है, एक्स की वैल्यू कोई सी भी रख दो और वाई की वैल्यू भी रख दो, तो क्या आना है आपका आंसर, बार बार कितना आना है 1/2। तो आंसर कितना है 1/2। मैंने आपको हर सिचुएशन में रख के दिखा दिया कितना आ रहा है के का मान, 1/2 ही आ रहा है ना, तो 1/2 हमने लिख दिया। ठीक है जी, ये आ गया आपका आंसर, चाहे तो आप ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो जो हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ समानुपात, क्योंकि क्या है क्वेश्चन सारे किस पे बेस होने वाले, समानुपात पे। अगर आपको समानुपात पढ़ाया आपने 6th क्लास में, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बिल्कुल कितनी 50 सेकंड के अंदर आपको समानुपात बहुत जल्दी रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, जो समानुपात होता है देखो क्या होता है,
देखो आपको अनुपात पता होगा, अनुपात भी नहीं पता, आपको एक बात पता है, ये 5/10 लिखा हुआ है, ठीक है, 5/10 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होता है, इसको आप क्या बोल देते हो, अनुपात, ठीक है, कितना लिखा हुआ है। अब क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ये बात हम 6th क्लास में पढ़ चुके, ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा, ठीक है, लिख लिया ऐसे। कोई एक संख्या हो रहा हमारे पास कितनी है, 4/8, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे। अगर ये दोनों बराबर आए तो आप इनको समानुपात कह दोगे, अगर ये दोनों बराबर आए तो आप इनको समानुपात कह दोगे। बराबर का पता कैसे लगता है, देखो पहले हमारे पास कितना था, 5/10, 5 का 5, 5 दूनी 10, कितना 1/2, सिमिलरली कितना है इनकी वैल्यू, 1/2। तो 1 मिनट में थोड़ा सा और गलती कर दूँ हल्का सा, कितना है इनका मान, 1/2। ऐसे ही 2 4 का 4, 4 दूनी 8, इनका मान भी कितना है बताना जरा मेरे को, 1/2। तो क्या ये आपस में बराबर नहीं है क्या दोनों, है ना। तो मतलब क्या कहेंगे, जिन के अनुपात बराबर है तो उन्हें क्या बोलते हैं, समानुपात। कितना लिखोगे आप, 5 समानुपात के 10, इधर कितना था 4 समानुपात के 8। आप इन दोनों क्या कह दोगे, ये दोनों क्या है आपस में बराबर होंगे, इनको क्या बोलते हो आप, समानुपात। समानुपात जिनके अनुपात सेम होते हैं उनको आप क्या बोल देते हो, समानुपात, ठीक है। देखो एक अनुपात ये रहा, एक अनुपात, दोनों के अनुपात कितने थे, 1/2 समान थे, तो इसलिए आपने समानुपात इन्वर्ट। आप देखो जरा एक क्वेश्चन हो, मैं आपको बड़ी इजी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो हमने क्या लिया यहाँ पर, हमने लिया कि 10/15, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिया कि दो नहीं बदले, हमको ये बताने की क्या है, समानुपात है या नहीं। सबसे पहला काम हमने क्या किया, इसको छोटा कर लिया। देखो 5 दूनी 10, 5 या 15, है ना, लिख सकते हैं। 2 3 दूनी 6, 3 3 9, जरा ध्यान सुनना। अब देखो उसका अनुपात कितना है, 2:3, और इसका भी अनुपात कितना है, 2:3। अगर दोनों का अनुपात सेम आ जाए, बराबर आए, तो उनको आप क्या बोलो, समानुपात। मतलब ये है कि 10 समानुपात के 15 किसके बराबर होगा, 6:9, ठीक है। आप ऐसे लिखते हो, समानुपात का साइन क्या होता है, ये वाला, ठीक है। ये बात तो आपको समझा दी, बस आपको रिवाइज हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप आपकी ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा था, वैसे इनका एग्जांपल आगे भी लेने वाला हूँ, ठीक है। देखो जरा 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 है, ठीक है। हमने यहाँ पे लिया डाला क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 उतार दिया। देखो उन्होंने क्या बोला कि 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420, आपको 12 किलो का मूल्य बताना, ठीक है। अब एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, क्या हमने समानुपात पढ़ लिया क्या होता है। अब जरा ध्यान से देखो कि इनमें एक आपको एक चीज होती है अनमोल समानुपात, उसका आपको इसमें इस्तेमाल करना है, कैसे करना है वो मैं क्वेश्चन करा के बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो आपको 4 किलोग्राम चाय का मूल्य जाने और 12 किलो आपको बताना। हमने मान लिया कि 12 किलोग्राम चाय का मूल्य हमने x रुपये मान लिया। हमने क्या किया, हमको 4 किलोग्राम चाय का मूल्य उन्होंने 420 दिया, हमने माना कि 12 किलोग्राम चाय का मूल्य x है। हमको नहीं पता हमने कितना मान लिया x। तो एक तरफ तो हमने लिख के अपनी चाय, ठीक है, एक तरफ हमने लिखी चाय और दूसरी तरफ हमने क्या लिखा, मूल्य, ठीक है। ये तो आप याद तो बताओ, कोई दिक्कत ही नहीं। चाय पहले कितनी थी, 4 किलो, फिर कितनी थी, 12 किलो, ठीक है। ऐसे ही पहले मूल्य कितना था, 420, फिर मूल्य कितना हुआ हमारा x, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हमने देखो पहले कितनी चाय थे हमारे 4 किलो, फिर कितनी थी, 12 किलो, फिर हमारा पहले मूल्य 420 था, फिर हमने मूल्य x मान लिया। अब इन दोनों का अनुपात ले लो आप, हमने क्या लिया, 4:12, ठीक है। ऐसे हमने इन दोनों का अनुपात ले लिया, कितना था, 420:के x, ठीक है। अब इन लाइनों में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही कि अनुपात क्या होता है, ठीक है। अब हमने इनके बीच में क्या लिखा, समानुपात। समानुपात ये होता है, बता इसका भी डिस्कस कर चुके। अब देखो जो मैंने बताया था बेसिक आया ना यहाँ पर काम, क्वेश्चन समझो। अगर आपने ये लाइन वाली समझो, क्वेश्चन हो गया। अब मैं एक छोटी सी नई चीज बता रहा हूँ आपको, जो बाहरी पद होते हैं दोनों के, ये क्या है, दोनों में बाहरी पद इनकी गुना, और जो अंदर के होते हैं दोनों इनकी गुना, बस ये आपके याद होगा, समझो क्वेश्चन आपका हो गया। देखो बाहरी पद होते हैं ना 4 गुना, इनकी क्या कर देनी, बाहरी पद वाले गुना अंदर वाले, 4 गुना के x, ओके, 4 गुना के x। सिमिलरली अंदर के पद कितने थे, 12 गुना के 420। बताओ जी यहाँ तक कोई दिक्कत हुई है क्या आपको, अभी तक क्वेश्चन को में कोई भी दिक्कत हुई है तो आप कमेंट करके बताओ, या फिर वीडियो के एक बार दोबारा। मैं क्वेश्चन में इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जो आने वाले क्वेश्चन होंगे ना उससे ऐसे ही होंगे, बिल्कुल इससे कोई भी 1% डिफरेंट नहीं होने वाले। इसलिए एक क्वेश्चन पर ध्यान समझो, फिर तो सेम है, ठीक है। आपको देखो किसकी वैल्यू बतानी है, आपको x की, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको अकेला करो। अगर मैं x के साथ ही गुना वाली चीज लगा तो हमारा x अकेला हो जाएगा नहीं, तो हमने क्या किया कि x को अकेला किया। गुना वाली चीजें कहाँ पर जाती है बताना जरा मेरे को, कमेंट करके बताओ किस किस को पता है। जिसको पता है थैंक यू, और जिसको नहीं पता वो जरा ध्यान से कि गुना वाली चीजें कहाँ पर जाती है, बटे में, ठीक है। अब देखो 4 तिया 12 खत्म। अब x इक्वल टू हमने क्या किया कि 420 की 3 से मल्टीप्लाई करा, गुना करनी चाहती होगी आपने, 3 0 3 2 6 3 4 13, है ना, कितना आ गया 1260।
देखो हमने कितना माना था, 12 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना माना था, एक्स पर एक्स की वैल्यू निकाली 1260, मतलब कि हमारा आंसर कितना आ गया 1260। देखो अब काफी इजी क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले 4 किलोग्राम चाय का मूल्य था, हमने 12 का एक्स मान लिया, चाय का हमने अलग अनुपात ले लिया, मूल्य का अलग ले लिया, हमने 12 को 2 गुना करा दिया, अंतिम को 2 गुना करा ली, बात खत्म, कैलकुलेशन सॉल्व हो गई। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला था वो क्या था, हमने क्या लगाया इसमें अनमोल समानुपात। वो क्या होता है, देखो जैसे 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 था, 4 किलोग्राम चाय का मूल्य 420 था, जो 12 किलो होगी, क्या इसका मूल्य 420 से ज्यादा होगा? नहीं। सपोज करो कि एक पेन का मूल्य 10 रुपये, मैंने बोला 5 पेन का मूल्य कितना होगा, तो 5 पेन का मूल्य 100% 10 से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि एक पेन का मूल्य अगर 10 रुपये तो 5 का 10 से ज्यादा ही होगा। तो जहां पर ऐसी सिचुएशन पड़ेगी ज्यादा होगा, तो वहां पर क्या कर देता अनुमान होगा। ठीक है, जैसे फिगर ड्रॉ होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, समझो कि आपने 5 6 7 8 सब ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका आप क्या करो, इसके सूट ले लो। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, इस क्वेश्चन को कराने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, देखो क्या दिया क्वेश्चन में, आपको बस पढ़ना हो जाएगा। ठीक है जी, देखो एक कार 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। ठीक है, कोई एक कार, ये क्या है, कोई एक कार है, ये यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर में 30 मीटर एक सेकंड में चलती, मतलब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 30 मीटर, मीटर पता है, अगर देसी भाषा में बोले तो ऐसे 1 मीटर होता है ना, कपड़ा दे देना चाहते हो है ना, तो ऐसे ऐसे कितने 30 मीटर एक सेकंड में चल जाते हो, सिर्फ एक सेकंड में कितने मीटर चल जाते हो, 30 मीटर। ठीक है, ठीक है जी, हो गया डाउट क्लियर। तो चलती है तो 1 घंटे में जाना कितनी दूरी तय करेगी, आपको बताना कि वो 1 सेकंड में चलती है 30 मीटर, 1 घंटे में जाए कितनी दूरी तय करेगी। और जो ऑप्शन दे रखे आपको 30 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 108 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। अब जरा ध्यान सुनो, जो कार की चाल है वो तो है मीटर में, जो कार की चाल है, पर बस हो गया क्वेश्चन, कार की चाल है मीटर में और आपको आंसर देखा किलोमीटर में। तो जो हमारी चाल है मीटर में, इसको हम अगर किलोमीटर में बदल लें तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकंड को ये कितना था, 30 मीटर पर सेकंड, जरा एक ही सेकंड बस हो गया 30 मीटर पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में चलती है इतने मीटर। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 5/18 से क्या कर देते हैं गुना, हमने क्या, सॉरी 18/5 से क्या कर देता है गुना, 18/5 से हमने इसको गुना कर दी। ये मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, अब किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 1 सेकंड चाहिए मुझे आपकी पास, देखो 5 6 30, 5 6 30, 18 कितना होता है, 18 की 108, तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब है कि 1 घंटे में 108 किलोमीटर चलेगा। आपको 1 घंटे बाद दूरी बताने कितनी चले जाएगा वो, 108, खत्म, आ गया आंसर। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर सोचेंगे होगी 18/5 क्या होता है ना, अगर आप मीटर को किलोमीटर में बदलते हो, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है आपको, तो 18/5 से क्या हो जाए गुना। और अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना, तो इसका उल्टा कर दो कि अगर सपोज करो आपके पास कितना है 108 किलोमीटर है, आपको उसे मीटर में बदलना, तो आपको क्या करना, मीटर में किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर में बदलने के लिए आपको सिर्फ क्या करना, 5/18 इसके उल्टे से गुना कर देनी, बस हो गया। हाँ, आप 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 108 किलोमीटर, देखो हो गया इजी, खत्म। इसका आप ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, ये क्वेश्चन था वो नहीं है, आपको हल्का सा लॉजिक लगाना है, खत्म। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो निम्नलिखित अनमोल समानुपाती सारणी रूप में पूर्ति कीजिए। आपको क्या दे रखा, वो दे रखा है आपको मजदूरों की संख्या और नीचे मजदूरी दे रखी है। ठीक है, अब जरा एक थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ मुझे, बहुत छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो एक के बाद कितना आ गया, दो के बाद यहाँ पर हमको पता नहीं 4 फिर 5, 1 2 4 5, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, 1 2 3 4 5 हो गया खत्म, आंसर आ गया। ज्यादा इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी, अब सिमिलरली सेकंड देखो, यहाँ पर कितना है 50, हमको नहीं पता, यहाँ पर 150, फिर 200, मतलब 50 150, अगर मैं यहाँ पर 100 लिख दूँ, 50 100 150 200, यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर 250, खत्म। आया नहीं समझ में, जरा ध्यान से देखो, 50 हमको यहाँ पर नहीं, मैंने लिखा 50 100 150 200 250, फिर क्रम बन गया हमारा, क्रम बन गया। देखो कैसे, 10 के बाद अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि हमने यहाँ पर लिखा 20 के बाद यहाँ पर 30, यहाँ 40, तो क्या है 10 20 30 40, क्रम में सेम फिक्स। ऐसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 50 100 150 200, एक क्रम है ना, मतलब अगर हम एक में एक जोड़े 2 आ जाए, 2 में अगर हम एक जोड़े 3 आ गए, 3 में अगर एक जोड़े 4, 4 में जोड़े 5, ऐसे ही अगर हम 50 में 50 जोड़े 100, 100 में अगर हम 50 जोड़े 150, 150 में अगर हम 50 जोड़े 200, 200 में 50 जोड़े 250, बस करता, और ज़्यादा फिक्र करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही आ गया हमारा आंसर। ठीक है जी, अब वैसे तो इसको क्वेश्चन में और तरीके से करा सकता था,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं करा। अगर आपने बोला ना कि इसको हमको कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करिए ओपन तरीके से, तो मैं इसको ओपन तरीके से समानुपात से भी करा सकता हूँ। कैसे? देखो आपको पहले क्या दे रखा है 1/50 समानुपात, दूसरा कितना दे रखा है आपको, आपको यहाँ पर पता है कि 2 आया, लेकिन ये 2 कैसे आया? अगर हम इसमें 2 गुना करें तभी तो आएगा। तो हमको सिमिलरली नीचे वाले में 2 से गुना करनी पड़ेगी। 50 दूनी कितना होता है 100, ये आ गया आपका पहला, मतलब 2/100 लिखते। अब ऊपर 2 दे रखा है, यहाँ पर कितना है 3, कैसे गुना करिए हमने, इसमें हमने एक, इसी वाले में हमने 1 से गुना, इसमें किससे गुना करी 3 से। अब हमने किससे गुना करी इसमें 3 से, 3 कम 3, अब फिर इसमें 3 से करनी पड़ेगी। ठीक है, 3 5 15 कितना आ गया 150। ऐसे ही यहाँ पर कितना 200, यहाँ पर कितना था 5, मतलब हमने एक में किसी गुना कराई 5 की, कितना है 5। तो अगर हमने ऊपर 5 की गुना कराई है तो नीचे में हमको 5 की गुना करानी पड़ेगी। 5 5 25 250, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही पढ़ लो ना। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से बता दूंगा आपको। ठीक है, वैसे तो ये अच्छी तरीके से होगा। ये रहा दूसरा तरीका, देखो कितना दे रखा है आपको 150 दे रखा है ना। आपको ये वैल्यू बतानी है, ऊपर कितनी दे रखी है आपको 5, हमने ऊपर 5 से गुना किया तो मजबूर आपको नीचे 5 से गुना करानी पड़ेगी। ठीक है, 5 कम 5 5 5 25 250। अब सिमिलरली आपको ये वैल्यू दे रखी है 1/50, आपको ये बता रही नीचे कितने रखे 150। 5 में ऐसे किस संख्या गुना करें, 50 में जो 150 आ रहा है 5 5 25 5 या 15, हमने इसमें 3 पे बढ़ा 3 की गुना कराएंगे तब 150 है हमारा, तो 3 की गुना हमको ऊपर करानी पड़ेगी। कितना आ गया 3, तो आ गया 3। इस तरीके से भी आ सकता है आपका। ठीक है, आज की वीडियो इतना है। अगर आपका कोई भी डाउट ना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।